सोशल जस्टिस के तहत 1952 से लेकर 17 फरवरी 88 तक जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे में इनकी आवाज़ नेशनल स्तर पर गई। आज इधर अभी हाल फिलहाल में 2022 में सर्वे होकर डाटा तो आया 13,07,85,000 टोटल बिहार की पॉपुलेशन है और सामाजिक न्याय की सवाल हो रही है। 2 करोड़ 2 लाख समान जाति का 1952 से लेकर 90 तक उनकी सरकार चली और आज 3,54,63,000 वाला 1990 से लेकर 2025 तक 35 से ऊपर सरकारें चला रही है। बल्कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनके लिए गाली सुने थे उनकी पॉपुलेशन 4,70,80,000 है। वो 40 से 45% जनसंख्या वाला को आज भी ये लोग सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के नाम पर गुमराह करके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाह रहे हैं। आज ये सोशल जस्टिस के तहत सामाजिक न्याय के लोग जागृति पैदा करके ये 2025 में इस तरह से कर दिया कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो क्षेत्रीय पार्टियां हो वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि मेरा वो कैंडिडेट निकलने जा रहा है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये 4,70,80,000 वाला यूबीसी अति पिछड़ा के लोग मौन धारण किए हुआ है और उनको 2025 में सबक सिखाएगा और पेंडुलम की तरह सरकार बनेगी जब तक इनके लिए ये रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि 4,70,80,000 वाले को ये लोग अपने नियत से साफ होकर के इनके नहीं देंगे। ये बिहार के चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और 2029 के लोकसभा के चुनाव इनको सारे लोगों को होश हवास में ला दिया गया। बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ दौड़ रही है, नतमस्तक हो रही है, कर्पूरी जी के नाम भुलाना चाह रही है। तो आज मैं आपसे अपील करूंगा सोशल मीडिया से जो टचेबल वर्ग है पुश्तैनी सेवा पर के लोग हैं जो आज ये दिखाई दे रहे हैं इनके लिए सरकार बिहार के नीतीश कुमार अगरचे विधानसभा की अधिसूचना के पहले कोऑपरेटिव सहकारिता में इन सोसाइटी को टचेबल वर्ग को पुश्तैनी सेवा वाले को उसमें इंक्लूड नहीं करते जोड़ते नहीं है तो इनको ये सबक सिखाने का काम करेगा क्योंकि इनके लिए आर्थिक मजबूती सहकारिता रूपी ही हो सकता है। ये अपने पेशा स्वतंत्र कर सकेंगे। दूसरी ये बिहार 25 के चुनाव आगाज कर रही है। आज के जो नेशनल स्तर की ये बैठक बहुत कम समय में बुद्धिजीवी लोग ही इकट्ठा हुए हैं। अभी परिसीमन का प्लानिंग बन रही है वो उनका और वो तमाम लोकसभा विधानसभा के राज्यसभा के सब सदस्यों की बढ़ोतरी होगी, सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है। आज ये इतिहास गवाह है कि बिहार से जो क्रांति चलती है वो दिल्ली तक पहुंचती है। परिसीमन में जो बढ़ोतरी सीट होगा अगरचे लोकसभा में रिजोल्यूशन लाकर संशोधन करके इनकी रिप्रेजेंटेशन टचेबल वर्ग ईबीसी अति पिछड़ा को नहीं करेंगे तो बिहार ही 2025 की चुनाव ही इनको सबक सिखाने का काम करेगा। यही करके मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ, पटना हाईकोर्ट। आज की बैठक को लेकर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को पूरे प्रदेशवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों को जो अपने बहुमूल्य समय निकाल के अपने समाज की हित के लिए हक अधिकार की लड़ाई के लिए एकत्रित होते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रही बात 2025 के आगाम चुनाव के लेकर क्या कहेंगे आप? 2025 के चुनाव के लेकर यही कहना चाहेंगे बिहार में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है या इंटरनेशनल पार्टी है जो भी पार्टी है वो हमारे समाज को ठगने का काम किया है और इस बार ठगा काम नहीं चलेगा। इस बार अगर ठगने का प्रयास करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने वोट की शक्ति उनको दिखाएंगे। कैसे जवाब दीजिएगा? वोट के चोट से? वोट के चोट से उनको दिखाएंगे, अपने औकात को उनको अंदाज़ा लगेगा और उनको ये चीज़ का भ्रम भेल है
से नाई परिवार कमज़ोर परिवार है, तो नहीं, मैं न्याय परिवार हूँ, मैं न्याय करता हूँ। ये मत भूले जो मैं सम्राट धनानंद की वंशज हूँ। अगर भूलेंगे तो इतिहास फिर से कर्पूरी सेना दोहरा देगा। और बात रही आरजे जी और बीजेपी के, तो कोई पार्टी हमारे समाज की हक की लड़ाई नहीं लड़ता है, हमारे हक की बात नहीं करता है। अगर आरजे जी हमारे हक की बात करते तो माननीय हमारे गार्जियन तारकेश्वर ठाकुर जी को क्यों नहीं टिकट मिला, क्यों नहीं उनको एमएलसी बनाया गया। वो भी जाति के राजनीति करते हैं, तो मैं भी अपने जाति के लिए रोड पर आऊँगा, रोड पर आऊँगा, जोरदार विरोध करूँगा। बहुत की चोट थे उनको औकात के याद दिला दूंगा। अगर मेरी समाज को इस बार अगर हक नहीं मिली तो कर्पूरी सेना ईंट से ईंट सरकार को बजा देगा। मैं अभी आ रहा था, आने के समय रास्ते में देखे थे बिहार में तेज रफ्तार से विकास चल रहा है। मैं अपने युवा साथी को यही कहना चाहूँगा कि ये सब झूठाबाजी में मत रहिए। ये झूठा फिर से सरकार बनाने की प्लानिंग बना रहा है। इस झूठे की बात में नहीं आना है। अपने हक अधिकार के लिए अगर हमारे समाज को अगर टिकट देने के पार्टी अगर नहीं काम करेगी तो मैं अपने बोध की चोट से उसकी औकात के याद दिला दूंगा। मैं रोड पर आऊँगा, उग्र प्रदर्शन करूँगा, शक्ति प्रदर्शन करूँगा, लेकिन अपने हक अधिकार लेके ही बात मानूंगा। सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश ठाकुर 2025 के विधानसभा प्रत्याशी हूँ और मेरा घर राघोपुर प्रखंड में पड़ता है। राघोपुर विधानसभा फतेहपुर पंचायत में घर हुआ। मैं इसी बिहार के धरती के निवासी हूँ।